नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2022 में होने वाली है। उसमें सामान्य ज्ञान के जो 25 प्रश्न पूछे जाने हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा ये आपके सामने आ चुका है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया है मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर सीपीयू। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है ये कहा जाता है सीपीयू को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुलरुखी उपनाम से किसने जो है अपनी कविताओं की रचना की है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो था ये फारसी भाषा का ज्ञाता था और इसने जो अपनी कविताओं की रचना की है ये फारसी भाषाओं में ही की है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका प्रतीक भी देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन का। तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1897 यानी कि 1897 में की गई थी और ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा प्रभावित होती है। तो नर्मदा कहाँ से प्रवाहित होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो नर्मदा है ये प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्रवाहित होती है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है। भारत और किनके मध्य ये जो है सीमा बनती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पाक जल संधि, यहाँ पर आप पाक नाम देखकर पाकिस्तान ना लगा दें, नहीं तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें पाक जल संधि की तो ये जो है सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, पाक जल संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टोक्यो ओलंपिक का संशोधित सूत्रवाक्य क्या था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक का जो संशोधित सूत्रवाक्य था वो क्या था। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की तो ये हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर ये जो है टोक्यो ओलंपिक का सूत्रवाक्य था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, जरूर ध्यान से देख लेना। अगर बात करें वैश्विक ऊष्मन के लिए जो उत्तरदायी होती हैं गैसें वो है मीथेन, जलवाष्प है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जो आर्गन है ये उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। तो ये है आपका हिंद महासागर, और हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कहाँ पर है? नील नदी का मुहाना, अगला है ओब नदी का मुहाना, फिर दिया है अमेजन नदी का मुहाना, या फिर गंगा नदी का मुहाना। तो सबसे बड़े की अगर बात करें, जो सबसे बड़ा नदी मुहाना है वो है गंगा नदी का मुहाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मतदान करने की उम्र कम करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पहले आपकी मतदान करने की उम्र 21 वर्ष थी, उसको घटा करके फिर किया गया आपका 18 वर्ष। तो ये जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये जो है आपका 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, या फिर अधिकार प्रच्छा। तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल जो है 32 के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिट जारी कर सकता है, उसको ये अधिकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यानी कि यहाँ पर आपको एक जानकारी मिलती है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, और किसके द्वारा ये बुलाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा सभापति के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो संयुक्त बैठक जो है ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर होता है ये इसकी अध्यक्षता करता है, और आहूत कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर अवरोही क्रम लगाना है आपको, यानी कि अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर जो है अगर देखें, एशिया यहाँ पर महाद्वीप दिया है, फिर दिया है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, और फिर दिया है दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो है एशिया महाद्वीप, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, और फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। तो बिल्कुल ही यहाँ पर सीरियल से लगे हुए हैं पहले से ही। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, लोकसभा की बैठक हेतु गण पूर्ति कितनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की तो ये हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यहाँ पर फिर से आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर पहले दिया गया है सूची 1 में भौगोलिक लक्षण, और दूसरी सूची में दिए गए हैं प्रदेश की, कौन सा किस प्रदेश में पड़ता है। तो पहला है एटलस पर्वत, तो ये है आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है एबिसीनिया पठार, ये आपका पड़ता है पूर्वी अफ्रीका में, ये भी सही है। तीसरा दिया है ओकावांगो द्रोणी, ये है आपका दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, ये भी आपका मिलान सही है। और चौथा दिया है ऑप्शन गुयाना उच्चभूमि, ये पड़ता है आपका उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन एक दूसरे के सामने यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो वह गैस कौन सी है?
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो धान के खेत से उत्सर्जित गैस होती है वो होती है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में उनकी जो है लंबाई के अवरोही क्रम में आपको सजाना है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है एंडीज पर्वत श्रृंखला, फिर है ग्रेट डिवाइडिंग, फिर दिया है हिमालय और चौथा दिया है रॉकी। तो अगर बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला की, तो ये जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ पर है, ये आपकी है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर है, ये पड़ती है आपकी दक्षिण अमेरिका में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी यहाँ पर दी है ग्रेट डिवाइडिंग, ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा जो हिमालय, ये तो आपको सभी को पता होगा, और चौथा जो है ये है रॉकी, और रॉकी पड़ता है ये आपका कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंडीज यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा अवरोही क्रम में, क्योंकि हमें यहाँ पर सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा एंडीज और इसके बाद आ जाएगा आपका रॉकी पर्वत, ये जो है ये है उत्तरी अमेरिका में। फिर तीसरे नंबर पर आएगा ग्रेट डिवाइडिंग और फिर आएगा आपका हिमालय, यानी कि 1 4 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव है। तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव क्या है, तो ये होता है आपका वायुमंडलीय दबाव से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर जो सबसे प्रभावकारी उपाय है वो कौन सा है, ये है आपका जन्म नियंत्रण, यानी कि जन्म नियंत्रण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किसमें जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है अरहर में, दूसरा सोयाबीन में, तीसरा दिया गया है उड़द में और चौथा दिया गया है गेहूं में। तो अगर बात करें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा, तो ये पाई जाती है सोयाबीन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दर्पण यूज करता है एक दंत चिकित्सक। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो ये करता है अवतल दर्पण। कौन सा करता है, अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कहलाता है आकाश गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था, 1986 में, 2001 में, 1992 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 2001 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।